हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कर्क साइन कैंसर साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर 16 नवंबर टू 30 नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए कैंसर साइन मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड गाइज, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। रेस्ट ऑफ नवंबर के लिए रीडिंग है। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे कैंसर साइन के लिए ये रेस्ट ऑफ नवंबर कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। द स्टार, स्ट्रेंथ, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द एम्प्रेस। ओके, जैसा कि गाइस आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे रीडिंग कैसे होती है। अगर आप पहले से हैं तो उनको मालूम होगा। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं एंड सेकंड साइड आपके पार्टनर की एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए टैरोट से कार्ड शफल करते हैं, देन आपके लिए मैसेजेस वन बाय वन देते हैं। आपको कार्ड शफलिंग बोरिंग करती है तो डेफिनेटली आप वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। One more time. Thank you so much. Thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. The High Priestess, Knight of Pentacles, King of Cups, King of Swords, Temperance, Wheel of Fortune, and underneath है यहाँ पे King of Pentacles. ओके, फाइन। अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड यहाँ से कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको मैसेजेस देते हैं। वैसे आपके लिए जितने भी कार्ड्स आए हैं, कोई भी कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है। सारे के सारे कार्ड मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना के कार्ड आपके लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही कुछ बड़े लेवल की चीजें दिखाई दे रही हैं आपके लिए इस रेस्ट ऑफ मंथ में। सो चलिए, एक मैसेज तो मुझे मिल रहा है जो मैं आपको कार्ड शफलिंग के दौरान ही दे रही हूँ कैंसर साइन। वो ये है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी विश, बहुत बड़ी तमन्ना आपकी पूरी होने वाली है इस महीने में। अब वो इच्छा आपकी चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो या तो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, लव लाइफ से तो मुझे उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन करियर एंड हेल्थ से रिलेटेड शायद आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है जो कि इस महीने पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे कैंसर साइन जो कि आपको शायद गवर्नमेंट फील्ड में कोई जॉब मिलने वाली है। खासतौर पे अगर स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं और आप गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे सिविल सर्विसेज, जुडिशियल फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं, तो आपको इस महीने में अगर आपने कोई एग्जाम्स दे रखा था तो उसका रिप्लाई आ सकता है, या तो आपको जो एग्जाम देंगे उसमें आपकी सक्सेस हो सकती है, विक्ट्री हो सकती है। सो लेट्स सी, आपके पर्सन के लिए देखते हैं 6 of Pentacles, the High Priestess, okay,
5 of Pentacles, 3 of Cups, 10 of Pentacles, Knight of Swords, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ. ओके, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ 2 टाइम आपके पर्सन के साइड. ओके, तो होप कि आपको कार्ड यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे. और अब हम चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैंसर साइन राशियों की, कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में आ रहे हैं या फिर जो आपकी लव लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी राशियां. तो राशियां यहाँ पे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंह राशि, लियो साइन की एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है. ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें सिंह राशि मैंने आपको बता दिया है. वाटर साइन से यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, आप अगर वाटर साइन है तो वाटर साइन से यहाँ पे एनर्जी है. ओके, एयर साइन की भी एनर्जी आ रही है लेकिन बहुत कम है, खासतौर पे जेमिनाई मुझे लग रहा है. ओके, तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने कुछ मैसेजेस दे दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इस महीने में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी कोई जीत हो रही है, आपकी बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति हो रही है. और ये इच्छा की पूर्ति हो सकता है आपका जॉब, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका लव, सब कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. हो सकता है इस पूरे साल का सबसे जिसे कहते हैं ना आलीशान, सबसे बेहतरीन मंथ आपके लिए, खुशियों से भरा ऐसा महीना ये आपके लिए रहने वाला है. मतलब एक यादगार मंथ साबित होने वाला है. कर्क साइन, ठीक है. बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है. ठीक है, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है. ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आपकी ही लग रही है कि आपको कुछ ट्रस्ट इशू है. अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस महीने में बचें. और अगर डिसीजन फिर भी आपको लेना है, आपको ये लग रहा है कि इस पर या तो उस पर, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको इस महीने अपने पर्सन को सामने फेस टू फेस करके आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, कट एंड क्लियर आप बोलिए. ठीक है, आप वहां पे उनको फाइनल अगर बोलते हैं तो जो भी कुछ प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आ रही है वो प्रॉब्लम आपके रिश्ते से चली जाएगी. और अगर आपके रिश्ते में इन एंड आउट वाली प्रॉब्लम आ रही है या फिर सिचुएशन डिसबैलेंस हो रही है या फिर आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन इतनी तक जा रही है कि लाइक ना आप, कभी कभी ऐसा होता है कि ना आप कभी अपने पार्टनर से बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे बात नहीं करते. सिचुएशन और आपकी मतलब जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है या फिर ट्रस्ट इशू. आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो अपने पहले आप डाउट्स को क्लियर करें. जितने भी लोग दुविधा में हैं डाउट्स को लेके, मैं आप सभी को यही कहूंगी कैंसर साइन, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर शक करते हैं तो वो चीजें डे बाय डे बिगड़ती ही हैं, अच्छी नहीं होती. तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो पहले आप इस चीज के लिए कट एंड क्लियर बात करना सीखें, ना कि मन में रखें. मन में रखेंगे तो चीजें और बढ़ती जाएंगी, आगे चल के वो और बड़े लेवल पे वो विस्फोट होंगी. ठीक है, तो ये उनके लिए. अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जिन लोगों को कुछ कमिटेड करना है अपने पर्सन को, आपको कमिटमेंट देना है रिलेटेड टू मैरिज, या तो आप किसी को लव करते हैं और आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इनको कमिटमेंट देने में. हो सकता है आपके करियर की वजह से आप इन्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली की, या फिर फैमिली की समझ जो इन्हें समझ सके और आपकी समझ से अलग है, तो आप इन्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो. इसके बारे में आप काफी टाइम से सोच रहे हो कि क्या डिसीजन लें. लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, आपका डिसीजन कहीं ना कहीं स्टेबल डिसीजन होगा इनके प्रति, जिसको आप चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका जो लाइफ हो वो लॉन्ग लास्टिंग चले, फ्यूचर बहुत लंबा सोच रहे हैं उनके साथ बिताने का. तो और इसके लिए आप काफी सोच में भी हैं, काफी दुविधा में हैं. तो मैं आपके लिए यही बोल दे रही हूँ, ये उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम में हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं. सो डोंट वरी, आप इस महीने ये डिसीजन ले लेंगे. अगर नहीं भी लेंगे तो आपको डिवाइन जरूर मदद करेगी, कोई ना कोई ऐसा मार्ग जरूर आपके सामने लेके आएंगी डिवाइन. जो आपको दुविधा लग रही है, जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, वो चीजें पॉसिबल हो जाएंगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जिनके जीवन में सेपरेशन जोन चल रहा है या तो आप सिंगल हैं. सबसे पहले बात करेंगे जो सेपरेटेड है. जो सेपरेटेड है तो आपके जीवन में ये जो पहिया चल रहा था बार बार
इन एंड आउट का, वो पहिया अब खत्म होने वाला है, वो साइकिल अब खत्म होने वाला है। अब आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रीयूनियन का साइकिल आने वाला है और आपके जीवन में जो भी दूरियां थी वो अब नजदीकियों में कन्वर्ट होने वाली हैं। जो सिंगल है गाइस, आपके लिए हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस से या फिर कोई पास्ट का ही पर्सन आपके जीवन में कम बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो सिंगल है आपके लिए अगर आप वेट कर रहे हैं किसी पास्ट पर्सन का, चाहते हैं कोई पास्ट पर्सन चला आए आपके जीवन में जो गया था, अगर आप चाहते हैं तो उनकी ही कम बैक यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप नहीं चाहते, आप किसी न्यू पर्सन को चाहते हैं या फिर कोई नया, और आप शायद ऑलरेडी उनको शायद जान चुके हैं, 1 महीना हुआ है, या तो हो सकता है इस महीने में आपको ये इंसान मिल जाए। ठीक है, तो आप उन्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, आप अपनी तरफ से नहीं रुकोगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दोगे, क्योंकि वाटर साइन जो होता है ना वो बहुत साइलेंट नहीं होते, वो अपनी फीलिंग को तुरंत एक्सप्रेस करते हैं, ठहराव उनके अंदर नहीं होता। ओवरऑल अगर कैंसर साइन आपकी बात की जाए तो जो भी लोग यहाँ पे मैरिज का अगर वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, प्रपोजल ऑफर का वेट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है इस महीने 80% कि ये चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं पॉसिबिलिटी में। ओके, तो ये आपके लिए है। और जो सिंगल है आपके जीवन में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी न्यू पर्सन से टकराने की, उनसे बातें करने की, वार्तालाप होने की, और उनको सोचने समझने की, उनके साथ एक जर्नी में जाने की। ओके, बट जो भी कुछ यहाँ पे चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ आपका बहुत गहरा मतलब कि रुझान रहेगा, काफी अच्छे रिश्ते चलेंगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। इच्छा की पूर्ति है, मैं फिर से बोल रही हूँ। आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो इनके घर में अगर किसी की हेल्थ इश्यूज चल रही है या फिर इनकी खुद की चल रही है, उसको लेके ये बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। अगर आपसे बातें होती हैं तो आप इन्हें मिलें, समझाएं और सीरियस होने के लिए बोलें कि थोड़ा कम सोचें, प्रेजेंट को जिएं, जो चीजें होनी है उसको गॉड के ऊपर छोड़ दें। ये 2 चीजों के बीच में अगर स्टक हैं, एक तो इनका करियर, दूसरा आप, तो कहीं ना कहीं पहले आप इनको इनका करियर बनाने दीजिए, इन्हें प्रेशर नहीं दीजिएगा कमिटमेंट के लिए। अगर आप इन्हें फ्री माइंड करते हैं, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं डालते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके ही तरफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप कुछ प्रेशराइज करते हैं कमिटमेंट के लिए या फिर जल्दी मैरिज के लिए, तो हो सकता है ये आपको छोड़ के आगे निकल सकते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं करिएगा। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली की तरफ से अगर प्रॉब्लम थी आपके और इनके बीच में मैरिज का, तो फैमिली इस महीने इनकी मानने वाली है। सो डोंट वरी, शांत पूर्वक इनसे बात करिएगा और इनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करिएगा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। हो सकता है ये आपको पूरी बातें नहीं बताते होंगे, कुछ बातें ही बताते होंगे, कुछ बातें अपने मन में रखते होंगे। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपसे दूर गए थे, आपको छोड़ के, कुछ चीजें इन्होंने लॉस किया था, लाइक जैसे कोई जॉब, कोई हेल्थ की वजह से किसी पर्सन को, या फिर अपने फाइनेंस को, या फिर अपने लव को कुछ लॉस किया था, तो अब इनके जीवन में बस ये है कि बहुत हार्ड वर्क करना। ये हार्ड वर्क कर रहा है, शायद इसी हार्ड वर्क की वजह से आपकी फीलिंग को ये नहीं समझ पा रहा है, तो इनको समझने की कोशिश करिएगा, ना कि प्रेशराइज करिएगा। ठीक है, प्यार से जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितनी धीमी रफ्तार में आप इनके साथ चलेंगे, शायद ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझेंगे और इनके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी बनेगी। ओवरऑल मैं यहाँ पे एक मैसेज और देना चाहूंगी, अगर आप लोग मैरिड हैं और आप लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बच्चे की गुड न्यूज सुनना चाहते हो, तो इस महीने पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहे हैं। ओवरऑल आप दोनों के जीवन में इस महीने में, आपके भी और आपके पर्सन के भी लाइफ में इस महीने रेस्ट ऑफ नवंबर में लव है, रोमांस है, एंड घर में मेंबर की बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, हैप्पी वाली लाइफ है। चलिए करियर के लिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, सेकेंड चांस यहाँ पे एम्प्रेस आया हुआ है। तो मैं फिर से यही बोलूंगी, आपके करियर में खास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर काफी टाइम से अपनी जॉब में प्रमोशन का, ट्रांसफर का वेट कर रहे थे, तो वो यहाँ पे कंफर्म हो गया है, वो आपका होना ही होना है किसी भी फील्ड में, चाहे आप प्राइवेट फील्ड से हैं, चाहे आप गवर्नमेंट फील्ड से हैं, आपका ट्रांसफर प्रमोशन इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी आप
आपने जो सोचा था उससे कहीं हाई लेवल पे। ओके, कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पे पैसे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली करिए, सक्सेस मिलेगा। बहुत सोच समझ के करिएगा, किसी पेपर पे साइन करने से पहले सोच समझ लीजिएगा, तभी करिएगा दस्तावेज पे साइन, ठीक है। वीजा अगर आपका फंसा हुआ था, क्लियर नहीं हो रहा था, तो इस महीने क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। आप बाहर जा सकते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं उसमें भी आपको मंजूरी मिल जाएगी। नागरिकता लेना चाहते हैं कहीं और की, वो भी मिल जाएगी। अगर आप कहीं और जाके अपने करियर को पंख देना चाहते हैं, लाइक जॉब ही बाहर से करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस जॉब आपके लिए आ सकता है, एक स्टेट से अदर स्टेट। ऑनलाइन कुछ अगर आप सोचने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन आप कोई वर्क करें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा महीना है, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक नहीं दो दो है, तो किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा नहीं, जरूर ट्राई करिएगा। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन इस टाइम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो फील्ड वर्क हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइवेट से रिलेटेड हो, लेकिन ट्राई जरूर करो, ठीक है। सो चलिए अब हम कैंसर साइन आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके करियर में एंजल की तरफ से। यहाँ पे है चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज करना चाहिए। अगर एक ही तरीके से कुछ ट्राई कर रहे हैं बार बार और फेल हो रहे हैं, तो आपको तरीका बदल देना चाहिए, ठीक है। लव लाइफ के लिए देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम एंड वन मोर सक्सेस। अभी आपके लिए सही टाइम नहीं है, तो जो चीजें जो सिचुएशन जैसी चल रही है उसको वैसे चलने दीजिए, सरेंडर मोड में रहिए और अपने आप को हैप्पी रखिए, खुश रखिए, अपने इंट्यूशन की सुने, सबसे ज्यादा अपने इंट्यूशन की सुने, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा आप फॉलो करते हैं तो सक्सेस आपके लिए है, वो भी आपकी लव लाइफ में सक्सेस ही है, कहीं से ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। बस पेशेंस रखिए और अपने इंट्यूशन की सुनिए। ओके, सो कैंसर साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं गाइस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रीडिंग को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा चैनल को ग्रोथ एंड सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।